टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। ओके, और कृष्ण भगवान आपकी सारी इच्छाएँ पूरी करे, आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी करे, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करे, फुलफिल करे। ओके, सो आज की वीडियो में मैं बात करती हूँ, बहुत अच्छा सा प्रोसेस लेके आई हूँ जो जिसमें आपका सेल्फ लव भी हो जाएगा और दूसरी चीज़ें आपकी चीज़ें भी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी, है ना। जो पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, यूज़ करती हूँ, एंड मैं अपनी क्लास के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करवाती हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ पे बात करते हैं कि वो क्या चीज़ है। वो है सेल्फ लव लेटर। ठीक है, सेल्फ लव लेटर से मैंने न जाने कितनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं। अभी जो भी चीज़ें मेरे सामने जैसे मैनिफेस्ट हो भी रही हैं, हुई भी हैं, सारी की सारी सेल्फ लव लेटर से बहुत ज़्यादा हुई हैं। सेल्फ लव लेटर अगर आप स्क्रिप्टिंग भी करना पसंद करते हो, स्क्रिप्टिंग टेक्निक आपको करना अच्छा लगता है, तो इस तरह अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हो तो ये बहुत अच्छे से आपके लिए काम करती है। इसके अंदर आपको करना क्या है, आप कोई भी एक डायरी ले सकते हो या एक नोटबुक ले सकते हो। ठीक है, उसके अंदर एक चैलेंज लो कि 21 डेज़ तक मुझे सेल्फ लव लेटर लिखना है, मुझे खुद को सेल्फ लव लेटर लिखना है। 21 डेज़ का चैलेंज लो, रोज़ एक पेज खुद को सेल्फ लव लेटर लिखो। उसके अंदर आपको ऐसे खुद को एप्रिशिएट करना है, लाइक अपना नाम लेके लिखना है। जैसे मेरा नाम रिया है, तो मैं अपने आप को अगर मैं लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि डियर रिया, तुम कितनी अमेजिंग हो, तुम कितनी स्पेशल हो, तुम कितनी यूनिक हो, है ना। हर कोई तुम्हें बहुत पसंद करता है, हर कोई तुम्हें अप्रिशिएट करता है, हर कोई तुम्हारी तारीफ़ करता है, तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो, अमेजिंग हो। ऐसे करके आपको सेल्फ लव लेटर लिखना है। अब ये तो है नॉर्मल सी चीज़ें। ओके, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अपने डिज़ायर्स भी उनके अंदर डालना शुरू करो। अगर आप मनी को, जैसे मनी को लेके लिखना चाहते हो, तो आप वो चीज़ लिख सकते हो कि डियर रिया, तुम जैसे मैं खुद का एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि अगर मैं खुद को लिखूँ तो ये ऐसे मैं आपको बोल के बता रही हूँ, आप उसको जैसे अपने तरीके से आप लिख सकते हो कि डियर रिया, तुम कितनी अमेजिंग हो, इतनी अमेजिंग हो कि पैसा भी तुमसे प्यार करता है, मनी भी तुमसे प्यार करता है, मनी तुम्हारे पास आना पसंद करता है, तुम्हारी लाइफ में मनी रोज़ आना पसंद करता है, तुम्हारी और मनी की वाइब्रेशन कितनी मैच करती है, तुम्हारी और मनी की एनर्जी कितनी अलाइन करती है। मतलब आपको ऐसे लिखना है जैसे आप किसी और पर्सन से बातें कर रहे हो। इस तरह जब आप लिखते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली फीलिंग आती है। रिलेशनशिप्स को ऐसे ही करके लिख सकते हो कि तुम कितने स्पेशल हो, कितनी अमेजिंग हो, कि हर कोई तुमसे बहुत अच्छे से बात करता है, तुम्हारे हर एक रिलेशन कितना अच्छा है, हर एक रिलेशन कितना ग्रो कर रहा है। ऐसे करके रिलेशन को लिख सकते हो। करियर को लेके लिख सकते हो कि तुम्हारा करियर कितना अमेजिंग है, तुम जो करते हो तुम्हें सक्सेस मिलती है ना, तुम्हें बहुत ही जल्दी सक्सेस मिल जाती है। इस तरह करके आप उस सेल्फ लव लेटर के अंदर अपने चारों एरियाज़ को लिखना शुरू करो, मनी, करियर, हेल्थ एंड योर रिलेशनशिप ऑल्सो। तो इन चारों एरियाज़ को उसके अंदर डालो एंड अपने लिए भी चीज़ें लिखना शुरू करो। अपने आप को एप्रिशिएट कर करके चीज़ें लिखो, अपना नाम ले लेके चीज़ें लिखो। रोज़ 21 डेज़ का चैलेंज लो कि मैं 21 डेज़ खुद को सेल्फ लव लेटर लिखूँगी, एंड 21 डेज़ का चैलेंज लो एंड रोज़ उसको लिखो। हालांकि आप 21 डेज़ तक नहीं पहुंच पाओगे, आप पहले ही उसको छोड़ दोगे। 14 डेज़, 15 डेज़, 16, मैक्सिमम 18 दिन तक निकलेंगे जब आपका मनी खुद ही नहीं करेगा। आपको लगेगा अब मुझे नहीं लिखना, आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरा आपको एक भारीपन सा लगने लगेगा कि अब मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे नहीं लिखना, बहुत लिख गया, है ना। और आपके अंदर भी एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ जाएगी कि अब मेरा सारा एरिया हील है, सब कुछ हील है मेरी लाइफ के अंदर, सब कुछ ठीक है, सब कुछ स्टेबल है। जब ये चीज़ आपकी होना शुरू हो जाए देन समझ जाना कि आपका लेट गो करने का टाइम आ गया है और उसको आपको लेट गो करना है। 15 दिन निकले, 16 दिन निकले, उसको लेट गो कर दो। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि 2 दिन लिखने के बाद, 3 दिन लिखने के बाद आप उसको मन नहीं करा तो उसको छोड़ दो ना। मैक्सिमम 10 दिन निकलने चाहिए, 15 दिन तो मैक्सिमम 10 दिन, 15 दिन उस लेटर को थोड़ा निकलने दो। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि एक पेज आप लिखोगे तो आपको लगेगा कि क्या लिखूँ, लेकिन धीरे धीरे आप जब लिखना शुरू करोगे, एक्चुअल में जब आप सेल्फ लव के अंदर डीपली जाके खुद के लिए चीज़ें लिखना शुरू करोगे तो क्या होगा, आपके अंदर फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी। आप धीरे धीरे उन चीज़ों को फील करना शुरू कर दोगे, है ना। और बाद में आप एक पेज ही नहीं, आप एक दिन में पता नहीं 2-2, 3-3 पेज भर दोगे खुद के लिए। ठीक है, हमें पता नहीं होता ना खुद को लेके कि हम कैसे हैं, हमारा मतलब हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हमें नहीं पता होता है। एक्चुअली जो आप लिखते हो ना सेल्फ लव लेटर, लिखने से और ज़्यादा आपको फीलिंग आएगी। अगर आप नॉर्मली बोल के करते हो कि आई लव माई सेल्फ, मैं कितनी
कितनी अमेजिंग हूँ, मैं कितनी स्पेशल हूँ। जब आप बोल के करते हो या दूसरा आप लिख के करते हो, लिख के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, खुद को एक्सप्रेस करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा डीपली फीलिंग आती है। ओके। और जब वो आपका जो सेल्फ लव लेटर है, जब वो छूटेगा आपका, उस छूटने के बाद जब आप उसको लेट गो कर दोगे, भूल जाओगे नेचुरली, तो वो जो चीज़ें जो आप उसके अंदर लिखी है ना, वो चीज़ें कब आपकी रियलिटी बन जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। इस तरह लिखने से मैंने न जाने कितनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करा है। और मैंने सारी चीज़ें इसी प्रोसेस से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करी है, क्योंकि इसमें स्क्रिप्टिंग भी आ जाती है एंड एक सेल्फ लव लेटर भी हम लिखते हैं और खुद को अप्रिशिएट भी करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। इसके अलावा कोई चीज़ फॉलो नहीं करती, यही एक सीक्रेट प्रोसेस है जो मैं करती हूँ और मैं क्लास में बहुत ज़्यादा करवाती हूँ। तो इस चीज़ को आप फॉलो करके देखो। 21 डेज चैलेंज लो कि मैं खुद को सेल्फ लव लेटर लिखूंगी या लिखूंगा, एंड उसके अंदर आप चारों एरियाज को हील करते हुए चलो। मनी उसके अंदर डाल लो, करियर है वो भी डाल लो, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर कुछ अलग से आप कुछ काम कर रहे हो, जॉब है, कुछ भी एनीथिंग आप मैनिफेस्ट करो, उस चीज़ को भी उसके अंदर ऐड कर दो कि तुम्हारी ये चीज़ कितनी अच्छी से मैनिफेस्ट हो गई है, कितना इजीली तुम्हें मिल गई है, तुम्हें जॉब कितनी इजीली मिल गई है, वाह यूनिवर्स ने तुम्हें जॉब दे दी है। ऐसे करके वो चीज़ें फीलिंग के अंदर जा जाके वो चीज़ें लिखो, एंड बाद में जब वो चीज़ आपकी छूटेगी ना, उसके बाद में वो कब आपकी रियलिटी बन जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। राइट। इस तरह से ये प्रोसेस आप करके देख सकते हो 21 डेज एक चैलेंज के रूप में, एंड आपकी जो चीज़ें हैं वो इस तरह से लाइक मिरेकल तरीके से आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। अगर मैंने पहले भी ये चीज़ शेयर करी आपके साथ कि मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया था सेल्फ लव लेटर लिखने का, बट 21 डेज़ तक मैं पहुंच नहीं पाई थी और 18 दिन 17 दिन हुए थे, छूट गया वो। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने उसको छोड़ दिया एंड मैं उसको भूल गई एंड मैं बाकी चीज़ों में लग गई, जैसे और सेल्फ लव की चीज़ें होती हैं उनमें लग गई। देन धीरे धीरे वो चीज़ें मेरे काम करना शुरू करने लग गई। मतलब जो चीज़ें उसके अंदर मैं लिखी मैंने, वो मेरे सामने मतलब आना शुरू हो गई, है ना। वो मुझे शो करने लग गई कि ये चीज़ तूने लिखी है, वो चीज़ जैसे मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई अपने आप। जैसे मैं अपने आप को जो कॉम्प्लीमेंट्स लिखती थी मैं, जैसे तुम बहुत अमेजिंग हो, हर कोई तुम्हें सुनना पसंद करता है, तुम्हारी वीडियोस को पसंद करता है, तुम्हारे मतलब कि ऐसे जब मैं उसके अंदर लिखती थी तो वो चीज़ें आना शुरू हो गई, वैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हो गए, वो चीज़ें मेरे सामने आना शुरू हो गई। देन मैंने देखा कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है मेरे लिए, एंड फिर उसके बाद में मैंने डीपली जाके चीज़ों को देखा। मनी को लेके मैंने उसके अंदर लिखा था, अपने चैनल को लेके, मतलब बहुत चीज़ें लिखी थी मैंने उसके अंदर। और सो मैक बुक, मतलब हर एक चीज़ के लिए मैंने उसके अंदर डाला था एक्चुअल में मैं क्या कैसे, मतलब अगर आप चाहते हो ना कि इन फ्यूचर आपको कौन सी कैसी लाइफ आपको स्पेंड करनी है, जीनी है, वो भी आप उसके अंदर डाल सकते हो कि वाओ तुम अमेजिंग लाइफ जी रही हो, वाओ तुम एक लग्जरी लाइफ जी रही हो, क्या बात है, यूनिवर्स ने तुम्हें ये चीज़ दे दी, यूनिवर्स ने तुम्हें वो चीज़ दे दी। मतलब उसको एज ए फन वे में मज़े मज़े में लिखो। मैंने वो चीज़ मज़े मज़े में लिखा था, तब जाके वो जल्दी मैनिफेस्ट हो गया। मैंने ऐसा नहीं सोचा कब होगा, कैसे होगा, कब आएगा, कहाँ से आएगा, मैंने वो चीज़ कब वो सोचा ही नहीं, इतना नहीं सोचा मैंने। बस ऐसा था कि चलो लिखने में मज़ा आता था लिखने में। तो 10 दिन निकले, स्टार्टिंग में एक एक पेज लिखती थी, बट बाद में ऐसा मन करने लगा, मैं धीरे धीरे और ज़्यादा लिखना शुरू करने लग गई मैं। एंड बाद में क्या हुआ कि वो चीज़ें मेरे लिए काम करना शुरू करने लग गई, मेरे फेवर में वो चीज़ें होना शुरू हो गई। एंड देन आई रियलाइज़ कि हाँ ये काम तो कर रहा है ना। फिर मैंने अभी इसको दोबारा लिखना शुरू कर दिया, बहुत मज़ा आता है। और अपनी क्लास में वो चीज़ मैं करवाती हूँ, इससे आपका सेल्फ लव इंक्रीज़ होता है, चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो जाती है, स्क्रिप्टिंग भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। आपको अलग अलग कुछ नहीं करना पड़ता, मतलब कि। और इसका ये भी एक रीज़न है कि हर एक चीज़ आपसे ही जुड़ी होती है, हर एक सिंगल आपकी जो, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो, कुछ भी हो, आपकी कोई भी विश हो, वो आपसे ही कनेक्ट होती है। आप हो तो आपकी डिज़ायर है, आप हो तो आपकी विश है। तो इसीलिए आप हर एक चीज़ को सेल्फ लव लेटर के अंदर ऐसे लिखो कि वो चीज़ आपसे ही कनेक्ट है। अपने आप से अपनी डिज़ायर को दूर मत रखो कि मेरी डिज़ायर अलग है और मैं अलग हूँ। नो, आप और आपकी डिज़ायर एक ही हो, क्योंकि हर एक चीज़ एनर्जी होती है, राइट। तो आप और आपकी डिज़ायर अलग अलग नहीं है। आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, वो आपके अंदर ही है। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये चीज़ है, देन वो है। अगर आप ये चीज़ बिलीव करते हो इस चीज़ पे कि ये चीज़ नहीं है, तो वो नहीं है, ठीक है। तो सारा खेल आपके बिलीफ सिस्टम का है। सेकंड, आपकी डिज़ायर्स आपसे अलग नहीं है, वो आपके अंदर ही है। आपका यूनिवर्स आपके अंदर ही होता है।
बस थोड़ा सा जानने की और पहचानने की ज़रूरत होती है। सो ये जो तरीका है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली मैं इसको यूज़ करती हूँ। सो दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको कोई भी डायरी ले लो या कोई भी नोटबुक ले लो, ठीक है, और उसके अंदर 21 डेज़ का चैलेंज लो कि 21 डेज़ तक मुझे अपने आप को सेल्फ लव लेटर लिखना है, ठीक है। सेल्फ लव लेटर 21 डेज तक पहुंच पाओ बहुत अच्छी बात है। देन उससे पहले अगर 15 दिन निकल जाए, 16 दिन निकल जाए, देन उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली ही छूट जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा खुद को छोड़ने के लिए, वो अपने आप ही छूट जाएगा। एंड जैसे ही वो चीज़, वो सेल्फ लव लेटर आपका छूटेगा, उस नोटबुक को रख दो कहीं पे भी, एंड धीरे धीरे आप दूसरे काम में लग जाओ, दूसरी चीज़ों में लग जाओ। धीरे धीरे क्या होगा, वो चीज़ें आपके फेवर में चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, आपके सामने वैसी चीज़ें, वैसे सिचुएशंस बनना शुरू हो जाएंगी, वैसी चीज़ें आपके सामने, मतलब आप उन्हीं चीज़ों को आप फेस करना शुरू कर दोगे। एंड आप देखोगे कि जो चीज़ें लिखी वो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, एक्चुअल में ये काम करता है, ठीक है। और अगर बहुत अच्छे से लिखते हो, एकदम फीलिंग के साथ लिखते हो, है ना, तो फिर जो आप 21 डेज तक आप पहुँचोगे नहीं, उससे पहले आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, है ना। 7 डेज विद 14 डेज, यानी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में आपको रिलेशंस में या मनी है या फिर करियर है, उसमें आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी फीलिंग्स पे, आपकी वाइब्रेशन पे, आप किस फीलिंग में जाके, किस वाइब्रेशन में जाके लिखते हो, और कैसा आपका जैसे माइंडसेट रहता है। जैसे आप ज़्यादा डेस्परेट होते हो या नेगेटिव होते हो, आप ये सोचते हो कि कब होगा, कैसे होगा, तो वो चीज़ नहीं होगी डेफिनेटली। चाहे अगर आप ये चीज़ें अगर अपने अंदर रखते हो, या ये नेगेटिव चीज़ें अगर आप अपने अंदर रखते हो, तो चीज़ें फिर काम कैसे करेंगी, राइट, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं। इसीलिए इन चीज़ों को साइड में रखना है, ना नेगेटिव होना है, ना डेस्परेट होना है, ना ये सोचना है कि कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगी, वो आपका काम नहीं है ना, वो यूनिवर्स का काम है। तो यूनिवर्स अपने आप देख लेंगे। आपको सिर्फ इस चीज़ को फॉलो करना है विद फेथ, विद बिलीव एंड विद पेशेंस, यू नो। तो थोड़ा तो टाइम लगता है चीज़ों को चेंज होने में, है ना। तो पेशेंस रखोगे, बिलीव रखोगे, यूनिवर्स पे फेथ रखोगे, तो चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर काम करेंगी। और इस चीज़ को आप फॉलो करके देख सकते हो, क्योंकि मेरे लिए तो इस चीज़ से बहुत काम करा है। मैं अपने क्लास में भी करवाती हूँ, तो सबके लिए ये चीज़ काम करती है, तो आपके लिए भी करेगी। और इसके अलावा मैं इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी कि मेरा सितंबर का जो बैच है वो आ रहा है 11th ऑफ सितंबर से, ठीक है, 11th ऑफ सितंबर से 11 सितंबर से। और उसका जो टाइमिंग है वो दोनों टाइम है, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग है 5 to 6:30, इवनिंग है 8:30 to 10 PM। और दोनों टाइम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, दोनों टाइम भी कर सकते हो, ठीक है, आप पे डिपेंड कर रहा है। और यही मुझे बताना था। और रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर आपको करवाना है, खुद से आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, खुद से आप अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहे हो, अपनी वाइब्रेशन पे काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मैं सिर्फ वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ, मैं सिर्फ एनर्जी पे काम करवाती हूँ, ना मैं कोई टेक्निक करवाती हूँ, कुछ भी नहीं करवाती अपनी क्लास के अंदर। सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे काम करवाती हूँ, आपकी माइंडसेट पे काम करवाती हूँ, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। मैं खुद इन चीज़ों पे काम करती हूँ, और सो अपने सारे क्लास के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट उनको भी मैं इस चीज़ पे काम करवाती हूँ। सो कंसिस्टेंसी अगर आप नहीं रख पाते हो, है ना, तो ये 30 डेज़ की मेरी क्लासेस होती हैं, 30 डेज़ का बैच होता है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जो स्टार्ट है 11 सितंबर से। टाइमिंग है मॉर्निंग 5 to 6:30 एंड इवनिंग है 8:30 to 10। दोनों टाइम कर सकते हो ज्वाइन, अगर आप करना चाहते हो तो। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।